हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेट 8 में आ चुके हैं, सेट 8 में आ चुके हैं, जिसमें आज जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को लेके आया हूँ ये आपका मंथ बेस्ड पजल पे है ना। ये एग्जाम के लिए ये जो पजल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आप वीडियो को स्किप ना करके जब आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का आपको प्रयास करना है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 80 to 90 सेकेंड्स में आपका ये सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना होता है ताकि आपका क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो। लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, 9 व्यक्ति हैं LMNOPQRS और T नैनीताल की यात्रा पर गए, है ना। 9 लोग हैं और इन लोग जो है नैनीताल की यात्रा किए हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के बीच अलग महीने में गया, यानी कि प्रत्येक महीने में एक व्यक्ति जा रहे हैं यात्रा पे। यहाँ तक तो क्लियर है। हालांकि क्रम जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति 2024 के विभिन्न महीनों की पहली तारीख को गए, है ना। इसमें आपको ईयर भी दे दिया है ना, कि इस ईयर में लोग जो है गए हैं। ठीक है, जैसे ही आप देखते हैं कि क्वेश्चन आपका मंथ बेस में है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी फ्रेमिंग कर लेते हैं। तो फ्रेम कैसे करना है बताइए। हमारे पास 9 मंथ्स यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। ठीक है, और यहाँ पे 9 लोग यहाँ पे है, 9 पीपल लिख सकते हैं ना। ये लोग यात्रा पे गए हैं। तो इसकी हम लोग पहले फ्रेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और यहाँ पे सितंबर। सबसे पहले जो 9 लोग यात्रा पे गए हैं उनका जो है आप यहाँ पे इस तरीके से फ्रेम कर दीजिए, है ना। कोई आपका जो है जनवरी में गए हो, कोई फरवरी में गए हो, इस तरीके से सीरियल वाइज, है ना। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, इसके बाद आपको चाहिए कि हमेशा मैंने आपको बताया है ना कि 2 पॉसिबिलिटी आपको लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। जरूरत पड़ेगा तो हम तीसरे पॉसिबिलिटी की ओर भी जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद आपको क्या स्टेप लेना है, जो भी मंथ दिया हुआ है यहाँ पे आपका, है ना, सबके बगल में आपको क्या है, दिन लिख देना है। कितना उसमें दिन होता है उस महीने में, उसको आपको नोट कर देना है। ठीक है, जैसे जनवरी में आप देखिएगा तो 31 डेज होते हैं। फरवरी में आपका या तो 28 या 29 होते हैं। ठीक है, मार्च में आपका हो जाएगा 31, अप्रैल में हो जाएगा 30, मई में आपका हो जाएगा 31, जून में हो जाएगा 30, जुलाई में 31, अगस्त में आपका हो गया 31 और सितंबर में हो गया आपका 30, है ना। जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो ये जो डेज का जो नंबर्स है ना आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब आपको देखना है कि कौन सा ईयर में ये लोग गए हैं। जैसे अभी आपका 2024 यहाँ पे नोट किया हुआ है ना, तो आपको देखना होगा कि 2024 का जो ईयर है ये लीप ईयर तो नहीं है ना। ठीक है, तो लीप ईयर होने के लिए क्या है, वो 4 से क्या है कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, तो क्या होगा, लीप ईयर होगा। और जैसे ही लीप ईयर होगा तो उसमें डेज हम लोग जानते हैं कितना होता है, 29 होता है। क्लियर है? जैसे यदि आप इसको देखिएगा 2024 को, तो ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, देख लीजिए। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये आपका जो इसके अंदर जो डेज आएगा वो कितना होगा बताइए, 29 हो जाएगा। यदि इसे अभी आपका 2026 चल रहा है ना, तो इसमें दिनों की संख्या कितने बताइए, ये तो 4 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है ना, पॉइंट में आ जाएगा ना, तो ये आपका 28 डेज कहलाएगा, है ना। मैं इस पर इसलिए इतना फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है ना उसमें यहाँ से यूज होता है ना, डेज का जो नंबर्स होता है ना वहाँ से यूज होता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखें कि 29 डेज जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना, लीप ईयर इसीलिए। क्लियर है? आगे मूव करें। ऐसे नॉर्मली 28 डेज ही होता है। तो सबसे पहले यहाँ तक तो हो गया ना, तो हम इन सब चीज़ों को इरेज कर लेते हैं। चलिए आपका क्लियर हो गया। यहाँ देखिए इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, एल और एन के बीच केवल 4 व्यक्ति गए, है ना। तो एल और एन के बीच में केवल 4 व्यक्ति, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, और एन और एल, जिस तरीके से आपने बॉक्स बेस पजल को सीखा था ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अप्रोच लेना है। क्लियर है? वहाँ बॉक्सेस थे, यहाँ पे व्यक्ति हैं। यहाँ पे क्लियर नहीं था कौन सा व्यक्ति पहले गया है, तो हमने एक बार एल को पहले ले लिया और एक बार एन को पहले लिया है।
ये चीज़ समझ में आ रही है ना। चलिए, एल और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति गए, और फिर देखिए यहाँ टी और एल से इन्फॉर्मेशन है, तो टी लिख रहा है एल के बाद गया, है ना। एल के बाद गया टी, तो एल के बाद ऐसे जा सकते हैं ना टी, बताइए। एल हो गया ऊपर में और फिर टी हो जाएगा उसके नीचे, है ना। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यदि हम लोग सेट करेंगे तो इसी अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए। और क्या लिख रहा है, एल एक ऐसे महीने में गया जिसमें दिनों की संख्या आपकी क्या है, सम है ना। अब देखिएगा, जैसे आपको सम या विषम कह दे, हमको प्रयास करना है कि क्या हम इस वाला जो कंडीशन हमारा था, क्या हम इसको अपने फ्रेम में सेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। लिख रहा है दिनों की संख्या सम लिख रहा है ना। अब देखिए सम कहाँ कहाँ पे है। सम आपके पास देखिए यहाँ पे है एक जगह, है ना। एक आपका यहाँ पे है और आपका एक यहाँ पे है ना। तो देखिए यहाँ पे तो एल आपका नहीं आएगा, यहाँ पे आपका तो एल नहीं ना आएगा, बताइए, क्योंकि इसके जो टी भी चाहिए, तो यहाँ पे तो एल नहीं आएगा। यानी कि आपके पास एल के लिए मात्र 2 ही पॉसिबिलिटी है। वो कहाँ कहाँ हो सकता है, बताइए। आपका यदि हम एल यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो आपका टी यहाँ पे आ जाएगा, एक तो ये संभावना है ना। और एक हमारा जो पॉसिबिलिटी है वो कहाँ है, एल यहाँ रखते हैं तो 1 2 टी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब देखिए एल से आपका जस्ट बगल में इन्फॉर्मेशन था, तो प्रयास करिए कि ये भी आपका क्या है, लिंक यहाँ पे हो जाए, सेट हो जाए, है ना। तो अब देखिएगा एल जो है यहाँ पे आपका कंडीशन 1 में देखिए, और ये कंडीशन 2 है आपका, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 है, ठीक है। अब देखिए एल से यहाँ ऊपर की ओर तो आप नहीं जा सकते ना, आपके पास स्पेस नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, बताइए, नीचे की ओर आना पड़ेगा। तो नीचे की ओर आप यदि आइएगा यहाँ से, है ना, ठीक है, तो आप 4 बॉक्सेस का ब्लैंक देख लीजिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ से आप क्या काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4। तो आपका जो एन हो जाएगा, बताइए कहाँ पे हो जाएगा, सबसे लास्ट वाले में हो जाएगा ना, बताइए, क्लियर हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया, एन को यहाँ पे प्लेस कर दिया, है ना, कि एन जो है सितंबर महीने में गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं दूसरे वाले कंडीशन में। तो हमारे पास नीचे की ओर यहाँ से जगह नहीं है, हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। तो आप ऊपर की ओर जैसे आप मूव करिएगा तो 4 बॉक्सेस के बाद देखिए एन यहाँ पे आ जाएगा ना। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जैसे ही आपने इन कंडीशंस को यूज कर लिया, ऐसे क्या करिए, आप कट कर दीजिए। ठीक है, आगे हम लोग और मूव करते हैं। लिखा है क्यू जो है पी के 3 महीने बाद गया, और पी जो है एल से पहले गया था। फिर देखिए पी के 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, और ये तीसरा महीना हो गया ना। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और क्या लिख रहा है, पी जो है एल के पहले गया था, एल से पहले गया था, तो एल से पहले के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। बताइए, दोनों को अगल बगल ही लिखे हैं, कनेक्ट करने में आसान होगा। तो देखिए क्या हम इस कंडीशन को यहाँ सेट कर पाएंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे यदि आप सेट करने का प्रयास करिएगा तो मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि और थोड़ा सा आगे हमको पढ़ लेना है। लिखा है क्या, क्यू जो है टी से तुरंत पहले नहीं गया था, यानी कि क्यू जो है टी से तुरंत पहले नहीं गया था, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यानी कि क्यू के ठीक नीचे आपका टी हमको नहीं चाहिए। क्लियर हो गया। फिर क्या लिखा है, आर जो है एस से 3 महीने पहले गया था। आर जो आपका है, हम लोग इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं ना, बताइए। चलिए, आर जो है एस से 3 महीने पहले गया था, एस से 3 महीने पहले गया था, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, और ये तीसरा महीना। ऐसे ही ना होगा, बताइए। बॉक्स 20 पेज में आपने ऐसे ही सीखा था ना, वही सेम चीज़ है ना, कुछ नया तो नहीं है। चलिए, फिर क्या लिखा है, आर जो है मार्च के बाद गया था। तो देखिए जैसे आपको लिख दिया कि आर मार्च के बाद गया था, यानी कि आर का जो पोजीशन होगा, आर का जो पोजीशन होगा, एक सेकंड यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से, ये करिए। हाँ, आर का जो पोजीशन आपका, आर इन तीनों स्पेस पे नहीं आएगा क्योंकि मार्च के बाद गया था, है ना। आर को हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते ना। क्लियर हुआ ये वाला चीज़, ठीक है। आर आपका यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए, है ना। अब देखिए हमारे पास एक और लास्ट इन्फॉर्मेशन, इसको भी पढ़ ही लेते हैं। लिख रहा है एम जो है ओ से तत्काल पहले गया था। ओ से तत्काल पहले गया था, तो हम लोग इसको ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, बताइए। ओ से तत्काल पहले एम गया था, यानी कि ठीक पहले गया था। इसको ऐसे नोट करके हमने इसे घेर दिया। क्लियर हो गया। अब हमारे पास 3-4 कंडीशन, इसको यहाँ पे यूटिलाइज करना है, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर से आपके पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है ना। सबसे पहले हम आर से ही प्रयास करते हैं कि इसमें सेट करने का। ठीक है, तो देखिएगा आर जो है आपका यहाँ पे है, तो आर के लिए कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी बन सकता है। देखिए आर यदि हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकते, है ना। तो आर 1 और 2 आपका एस, एक ही पॉसिबिलिटी था।
हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यदि हम देखते हैं आर और एस के लिए इस वाले कंडीशन में, तो देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी आ जाती है यहाँ पे। हम एक हमारे पास प्लेस कहाँ कहाँ पे हो सकता है आर, देखिए यदि हम चाहेंगे आर को तो यहाँ प्लेस कर सकते हैं ना, मार्च के बाद, है ना, और 1 2 आपका एस यहाँ पे आ सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, क्या हम लोग इसके अलावा भी कोई कहीं और अप्लाई कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, यदि हम आर को यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 छोड़ के आपका एस यहाँ पे आ सकता है ना, बताइए। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे संभव है। तो हमको एग्जाम में क्या करना है, तुरंत इसकी एक कॉपी बना लेनी है यहाँ पे इमीडिएट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एन रखना है, यहाँ पे एल रखना है, यहाँ पे टी रखना है। कॉपी आपका बन गया है ना, पॉसिबिलिटी आपका तैयार हो गया। अब जो आपका आर और एस का जो वैल्यू था उसको क्या यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो हमने आर को एक बार क्या किया था, यहाँ पे प्लेस किया था, ध्यान से देखिए, और आपका एस यहाँ पे आ गया था ना, क्लियर है। एक बार हमने आर को यहाँ भी तो प्लेस कर सकते हैं, और 1 2 छोड़ के आपका एस यहाँ पे भी आ सकता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? ठीक है, जैसे यूटिलाइज हुआ हमने क्या किया, इसे इस तरीके से कट कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा आप ध्यान से, पी और क्यू देखिए आपका मैक्सिमम बॉक्सेस का एरिया कवर कर रहा है ना, तो हम लोग पी से आगे मूव करेंगे ना। हमने आपको पजल्स में सिखाया था ना कि जहाँ से मैक्सिमम एरिया कवर करे, जिससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहे, वहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। तो आप देखिएगा पी और क्यू है, और क्यू से देखिए आपका फिर टी के पास भी आपके है इन्फॉर्मेशन है। हम क्या करते हैं, पी और क्यू को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा पी के लिए कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी बन सकता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यदि हम लोग क्या पी को यहाँ रख सकते हैं, तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एल है 2 बॉक्स छोड़ के। पी यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आर है। पी के लिए देखिए आपके पास मात्र एक ही जगह यहाँ पे है, पी 1 2 छोड़ के आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। लेकिन क्यू जो है, क्यू के ठीक नीचे हमको टी नहीं चाहिए, यहाँ पे है, यानी कि ये जो पॉसिबिलिटी था ये क्या हो गया, गलत हो गया। चीज़ समझ में आ रही है ना अच्छे से? चलिए और आगे मूव करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस वाले पॉसिबिलिटी में पी और क्यू को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिएगा, तो पी यहाँ पे आ सकता है, 1 2 छोड़ के आपका क्यू यहाँ पे आ सकता है, यही एक पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है, क्या इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है? ध्यान से देखिए तो एक बार, पी यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ ध्यान से देखिए, पी यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि एल है। चलिए क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे भी एक जगह है ना पी और क्यू का, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू के जस्ट नीचे आपका टी हो जा रहा है ना, जो कि आपका यहाँ पे मना किया गया है, देखिए, है ना। तो यानी कि मई में पी को हम लोग नहीं रख सकते, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा बताइए। हम लोगों के पास जो एक ही कंडीशन था पी के लिए, हम लोग इसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो पी आपका यहाँ पे हो गया, 1 2 बॉक्स छोड़ के आपका क्यू यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मूव करें आगे। चलिए अब देखिए, हम लोग प्रयास करते हैं इस वाले कंडीशन में पी और क्यू को एडजस्ट करने का। ठीक है, तो ये देखिए आप ध्यान से, तो P यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि R है। चलिए P देखिए यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका स्पेस ही नहीं है, L आ जाएगा। ठीक है, P यदि हम लोग यहाँ रखते हैं, मात्र यही एक जगह है आपका जहाँ पे आप P को प्लेस कर सकते हैं। P हो गया यहाँ पे, तो आपका Q यहाँ पे हो गया। क्लियर हुआ ना यहाँ पे? यानी P और Q वाला ये जो कंडीशन था हमने पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, क्लियर है? मूव करें और आगे। और देखिए P जो है आपका L के ऊपर होना चाहिए, तो इन दोनों कंडीशन में आप देखिएगा तो P जो है L के ऊपर है। क्लियर है? यानी ये भी आपका यूटिलाइज हो गया। अब देखिए कौन सा बचा मेरे पास, O और M, है ना। O के ठीक ऊपर आपको M चाहिए था, देखिए इसमें कहाँ ब्लैंक है, इसमें तो देखिए आप यदि इस वाली पॉसिबिलिटी को आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 ब्लैंक एक साथ है नहीं, यानी कि O और M को हम यहाँ पे रख ही नहीं सकते, यानी कि ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो था, यहाँ पे आपके पास जगह तो है ही, आप इसको प्लेस कर दीजिए और आपका यहाँ पे हो गया आपका O। ठीक है, जैसे देखिए आपका ये जो कंडीशन आपका इसी तरीके से था ना, हमने यहाँ पे ऐसे यूटिलाइज कर लिया। 2 बॉक्सेस एक साथ चाहिए थे, O के ठीक ऊपर है, हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया। क्लियर है? और देखिए आपका ये भी का यूज हो गया। अब देखिए T के ठीक ऊपर Q था क्या, नहीं था ना, यहाँ पे T यहाँ पे Q है, यानी कि ये भी आपका कट गया। जैसा क्वेश्चन में बोला गया था वैसे हमने यहाँ पे चीज़ों को अरेंज कर दिया। तो इस तरीके से एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर यहाँ से भी क्या है, आपको 4-5 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें पूछा जा सकता है आपसे कि अप्रैल महीने में नैनीताल की यात्रा पे किसने किया। तो अप्रैल के महीने में आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन है, पी है ना। पी और क्यू के बीच में कितने लोगों ने यात्रा किया, तो 2 लोगों ने यात्रा किया। क्यू के ठीक बाद कौन यात्रा किया, तो एस ने यात्रा किया। सबसे अंत में किसने यात्रा की, तो टी ने यात्रा की। सबसे पहले किसने यात्रा की, तो एन ने यात्रा की। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? आई होप चीज़ें क्लियर हुई होगी। और ये हमारा अपना टेलीग्राम का चैनल है,
जिसमें रेगुलर टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं बैंक एग्जाम्स को लेके, तो आप इसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है, तो आप जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।